आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगामी दुज्ज ए जिणे एगम जिणिज अप्पाणम एस से परमो जओ। जय और पराजय दो चीजें हैं दुनिया में। किसी की जीत हो जाती है तो किसी के हाथ हार आती है। शास्त्र में एक बात बताई गई है, जय और परम जय। एक आदमी समरांगण में 10 लाख योद्धा उसके सामने है और वह अकेला आदमी इतना पराक्रम फोड़ता है कि 10 लाख योद्धाओं को वह जीत लेता है। अकेला आदमी जीत लेता है। वैसे तो बड़ी बात है, अकेला आदमी 10 लाख योद्धाओं को जीत ले तो वह उसकी जय है, मान ले। तो परम जय किसकी होती है? शास्त्रकार ने बताया है, श्लोककार ने, एगम जिणिज अप्पाणम, केवल एक अपनी आत्मा को जीत ले वह परम विजय होती है, परम जय होती है। दूसरों को जीतना जय है, खुद को जीतना परम जय हो जाती है। अब प्रश्न है कि परम जय क्यों है, कैसे है? परम जय इसलिए है कि खुद को जीतने के लिए मोहनीय कर्म को जीतना होता है। और मोहनीय कर्म ऐसा तत्व है, उसको जीतना आसान काम नहीं है। उसको जो जीतता है, क्षीण कर देता है, उस आदमी की वह परम जय हो जाती है। जैन विद्या में 8 कर्म बतलाए गए हैं। उन 8 कर्मों में एक है मोहनीय कर्म। इसमें गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा आदि सारे ये तत्व, मिथ्या दर्शन आदि सभी मोहनीय कर्म के परिवार के सदस्य होते हैं। और इसको जो क्षीण कर दे, मोहनीय कर्म को समाप्त कर दे, भगवान महावीर ने 10 स्वप्न भी देखे और स्वप्न में यह भी देखा तार पिशाच को जो भी, तो उसका मतलब कि मोहनीय कर्म और उसको समाप्त कर देंगे। और भगवान महावीर ने अपनी साधना के द्वारा, साधना करते करते मोहनीय कर्म का नाश भी कर दिया। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन जो केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान से ठीक पहले मोहनीय कर्म का नाश भी होता है, यह सिद्धांत है। तो मानो वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान महावीर ने मोहनीय कर्म को नष्ट किया और मानो उनकी परम जय उस दिन हो गई थी। बड़ी साधना की बात है मोहनीय कर्म को जीत लेना। जो साधु बनते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, धन संपत्ति छोड़ देते हैं और थोड़ा मान लो कष्ट का जीवन, साधु का जीवन, उसे स्वीकार करते हैं, यह भी एक बड़ी बात है। घर में संपत्ति है, माँ बाप है, परिवार बढ़िया है, फिर भी वैराग्य भाव से सांसारिक जीवन को त्याग देना, छोड़ देना और साधुत्व को स्वीकार कर अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ जाना एक बड़ी बात है।
और कई बालक भी साधु बन जाते हैं, कई युवा अवस्था में लोग साधु बनते हैं, तो कई प्रौढ़ अवस्था व वृद्ध अवस्था में भी साधु बनने वाले लोग होते हैं। एक आत्मा को जीत लिया तो मानो इंद्रियों को भी जीत लिया, कसायों को भी जीत लिया, और वो परम जय की बात हो जाती है। साधु बन जाना, कष्ट का कुछ जीवन फिर भी चित्त समाधि में रहना एक बड़ी बात हो जाती है। एक नगर में जो राजा की राजधानी थी, एक धर्माचार्य आए, उनके साथ साधु भी थे और साध्वियाँ भी थी, यानी साधु साध्वियों के समुदाय के साथ आए। तो मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज कोई आचार्य जी आए हैं, तो आपके अनुकूलता हो तो आप भी पधारो, दर्शन कर लो और महाराज जी का स्वागत भी कर दो, आप बड़े आचार्य आए हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, प्रोग्राम बना लो, मैं भी चलना चाहूँगा। तो मंत्री ने सारी जानकारी कर ली, आचार्य जी कितने दिन रहने वाले, सब जानकारी करके कहा महाराज आप कल ही पधारो। कहा ठीक है, कल चलते हैं। तो राजा अपने लाभ लश्कर के साथ, राजकीय एक सारी व्यवस्था के साथ, जहाँ आचार्य जी का प्रवास था उस कैंपस में पहुँचे और आचार्य जी प्रवचन के लिए प्रवचन स्थल पर पधारे ही थे, इतने में राजा भी वहाँ पहुँच गया। राजा ने दर्शन किए, नमस्कार किया और राजा ने कहा महाराज बहुत अच्छी बात है, हमारी नगरी में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जनता को, मुझे भी आपके प्रवास से लाभ मिल रहा है, मिलता रहे। और अभी आपका प्रवचन है, आप प्रवचन दीजिए। प्रवचन के बाद आपको समय हो तो मैं थोड़ी देर आपसे व्यक्तिगत बात भी करना चाहूँगा, जैसे आपकी अनुकूलता हो तो थोड़ा समय मुझे दे देना। कहा ठीक है राजन, अभी पहले प्रोग्राम प्रवचन का कर लेते हैं और बाद में अच्छी तरह आपको समय देने का विचार है। आप जैसे नगर के एक प्रमुख व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति नगर के राजा हैं, आपको समय जरूर देना चाहेंगे। पहले प्रवचन हो गया और बाद में आचार्य जी अंदर कक्ष में पधार गए। तो राजा के लिए आचार्य जी ने संकेत किया कि राजा जी को अंदर हम बातचीत के लिए समय दे सकते हैं। तो राजा भी आ गया अंदर, मंत्री आदि साथ में आए, थोड़ी देर सामान्य औपचारिक बात की। फिर राजा बोला थोड़ी मेरी एक जिज्ञासा है, मैं थोड़ा एकांत में आपसे जिज्ञासा प्रस्तुत करना चाहूँगा और समाधान पाना चाहूँगा। तो आचार्य जी ने अपने संतों को थोड़ा कहा तुम लोग दूर चले जाओ, थोड़े दूर हो जाओ। राजा ने अपने मंत्री आदि का आप लोग थोड़े एक बार बाहर हो जाओ, एक बार हम 1 to 1 बात करें, आचार्य जी में बाद में वापस आपको बुला लेंगे। तो संत भी दूर चले गए, वो राजा के साथ वाले मंत्री सचिव आदि वे भी दूर हो गए, बाहर चले गए। अब राजा और आचार्य जी दो ही दो थे। आचार्य जी ने कहा आपने कहा था कि जिज्ञासा है, तो आप बोलिए क्या आपकी जिज्ञासा है। तो राजा बोला महाराज जिज्ञासा मेरी आपके कैंपस में आने के बाद भी पैदा हुई, वो मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। मैं इस कैंपस में घुसा तो आपके कई साधुओं को मैंने देखा, वो कोई भिक्षा के लिए जा रहे होंगे, कोई ऐसे काम में लगे होंगे। कई साधुओं को देखा, कई तो छोटे थे बच्चे, बालक अवस्था के, कई युवक भी थे, कोई वृद्ध भी उनमें इधर उधर दिखाई दिए। मैंने कईयों को देखा,
उनकी फेस रीडिंग, चेहरे को ध्यान से देखा तो सभी साधुओं के चेहरे पर मुझे शांति, प्रसन्नता दिखाई दी। यहाँ आने से पहले मुझे आपके लोगों ने बताया था कि ये संत लोग हैं, पैदल चलते हैं, रात को खाना पीना नहीं होता है, सर्दी गर्मी कई ये सहन करते हैं, सिर के बाल भी हाथ से वो सब लोच करते, कई बातें मुझे बताई थी। तो मैंने वो जानकारी ले ली। फिर मैंने इनके चेहरों को देखा कि एक और तो उनका इतना कठोर जीवन है, कष्ट का जीवन है, इनके चेहरे इतने शांतिमय लग रहे हैं कि संत कैसे सदा लाभ अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ हैं, शांतिमय, वैराग्यमय, आनंदमय, आत्मस्थ हैं। तो ऐसे संत लोग शांति आनंद में एकदम सराबोर से लग रहे हैं, आनंद में निमग्न, बड़े शांति में लग रहे हैं। तो मेरा आचार्य जी अब प्रश्न और जिज्ञासा यह है कि जो आपके साधु इतना एक कठोर जीवन जीने वाले हैं, वे इतने प्रसन्न शांति में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर मेरे राजकुमार है, आचार्य जी मेरे घर की परिवार की बात है, आपसे मैं छिपाना नहीं चाहूँगा, स्पष्ट बता रहा हूँ। मेरे 3 राजकुमार हैं, 3 बेटे हैं, उन तीनों को कोई कमी नहीं है। सुविधा के जो भी साधन दुनिया में यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है, सारे उनको प्राप्त हैं। कोई खान पान की कमी नहीं, दिन में खाओ रात में खाओ, सबके अलग अलग महल हैं, कमरे सब, और जो भी सुविधा के साधन सब उनको दिए हुए हैं। परंतु उनके चेहरों को भी मैं कई बार देखता हूँ, वो शांति, वो आनंद नहीं दिखाई देता जो आपके साधुओं के चेहरों पर है। तो यह मेरा प्रश्न है। एक और मेरे राजकुमार भौतिकता में डूबे हुए, इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त किए हुए, तो चेहरों पर वो शांति नहीं। दूसरी ओर आपके ये साधु, इनके पास भौतिकता के कोई साधन भी खास नहीं होंगे, कठोरता का जीवन जो मुझे जानकारी मिली, चेहरे बड़े शांतिमय हैं। इसका कारण क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आचार्य जी बोले, हमारे साधु हम लोग हैं कि मोहनीय कर्म को जीतने की साधना करने वाले हैं। राग द्वेष काम क्रोध मद इनको विगलित करने की साधना करने वाले, कोई इनमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई लालसा नहीं। आज जो मिल गया वो खा लिया, कल की इनको चिंता नहीं, कल क्या मिलेगा खाने को इनको चिंता नहीं है। इतने ये संतोष का जीवन जीने वाले हैं, कोई आकांक्षा नहीं है, बस जो भिक्षा में मिल गया खा लिया, कल की बात छोड़ो, वर्तमान में संतुष्ट रहो। मेरे साधु वर्तमान में जीना जानते हैं, वर्तमान में संतुष्ट रहना जानते हैं, इन्हें कोई खास आकांक्षा लालसा संभवतः है नहीं। साधना लीन है, आत्मलीन रहने की साधना करने वाले, इनको भीतर से सुख मिल रहा है। आपके जो राजकुमार हैं, मेरा अनुमान है उनको भीतर का सुख नहीं मिलता है। उनको भले भौतिकता के साधन प्राप्त हैं, उनमें तो लालसा अहंकार ये चीज़ें हैं। मैं बताना चाहूँगा कि संभवतः तीनों राजकुमारों में तो यह दौड़ है कि पिताजी के पीछे कौन बनेगा, इस दौड़ में तीनों लगे हुए हैं, इस सारे काम में लगे हुए हैं कि पिताजी पीछे किसको, क्योंकि आपको उम्र भी आ रही है ना, तो तीनों में दौड़ है कि अब जब कभी जल्दी निर्णय होगा तो किसको महाराज उत्तराधिकारी बनाएंगे। वे तो उत्तराधिकार कुर्सी गद्दी पाने की दौड़ में है, उस चिंता में है, उनको वो हमारे वाला सुख, संतों वाला सुख कैसे मिले। तो साधु को जो सुख साधनाशील है अगर, तो भीतर से जो सुख मिलता है वो भौतिक साधनों से वो सुख और शांति मिलना असंभव या कठिन है। तो मोहनीय कर्म को जो जीत लेता है, उसको जो सुख शांति आनंद मिलता है,
वो भौतिकता की दुनिया में रचे पचे आसक्त रहने वाले मनुष्यों को नहीं मिल सकता। ये साधन हैं, संसाधन हैं, उनसे आपको सुविधा मिल सकती है, संसाधनों से सुविधा मिल सकती है और साधना से शांति मिलती है। तो ये साधना, अध्यात्म की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, अध्यात्म की साधना, जो साधु लोग, आप लोग गृहस्थ भी अध्यात्म की साधना करेंगे तो आशा है आपको भी शांति सुख मिल सके। ठीक है, साधु की साधना ज़्यादा ऊंची हो सकती है, गृहस्थों की साधना इतनी ऊंची हो न भी हो, क्योंकि उनका गारहस्थ्य में अगर जुड़ाव है, लगाव है, पारिवारिक जीवन है, मोह माया के भीतर मानो जीने वाले हैं, तो साधना हो सकती है, उतनी ऊंची हो न भी हो। पर साधु की साधना, इसलिए गृहस्थ लोग हैं इतने पैसे वाले, फिर भी साधुओं के सामने मस्तक झुकाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा प्रधानमंत्री ऐसे लोग भी साधु के सामने मस्तक झुकाते हैं, वरना ये मस्तक हर किसी के सामने कोई स्वाभिमानी आदमी झुकाए। आपके माता पिता को भी आप प्रणाम करेंगे, मान लो हाथ लगा के कर लेंगे, तो साधु के पैर में माथा लगा के नमस्कार करते हैं। कोई भी सामान्यतया प्राय माता पिता के कोई माथा पैर में लगा के आमतौर से सलाम प्रणाम प्राय नहीं करते होंगे, पर साधु के पैर में माथा लगा करके भी बंधन कर लेते हैं। इसका मतलब कि भी साधु के पास जो त्याग तपस्या है, संयम है, वो इतनी बड़ी चीज है, वो मानो संयम को या संयमी को नमस्कार हो रहा है। और वो संयम है मोहनीय कर्म पर कंट्रोल करने की साधना, वो मुख्यतया उनका वो संयम होता है कि साधुत्व भी तभी आएगा तो मोहनीय कर्म का कुछ क्षयोपशम होगा, अप्रत्याख्याना वर्ण प्रत्याख्याना वर्ण का क्षयोपशम होगा, तभी साधुत्व आ सकेगा। तो मोहनीय कर्म के कई स्तर हैं, कितने स्तर तक मोहनीय कर्म हल्का पड़ गया, पतला पड़ गया, अलग अलग स्तर हैं। किसी का थोड़ा हल्का हुआ, किसी का जैसे टेम्परेचर है, थर्मामीटर में टेम्परेचर देखते हैं, किसी का मान लो 97, किसी का 98, किसी का 99, किसी को 100 बुखार आ गया, 101 आ गया, 102, 103, 104 ज़्यादा आ जाए। टेम्परेचर में जैसे कमी बेशी होती है, वैसे ही मोहनीय कर्म का एक तरह का बुखार है, तापमान है, किसी का ज़्यादा है, किसी का वो हल्का हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग।